एक लड़का है दीवाना सा, दिन रात मिमिक्री किया करता है। जिमिंग करके, प्रोटीन शेक पी के सबको हेल्दी रहने की टिप्स दिया करता है। बताना है उसे जब भी कोई किस्सा या कहानी, अमेजिंग साउंड इफेक्ट्स दिया करता है। मीठे से एलर्जी है उसे शायद, सिर्फ शुगर फ्री फूड लिया करता है। राफा का टेनिस मैच हो जिस दिन, अपनी बीवी को भी इग्नोर किया करता है। गिटार बजा के, गाने गा के सबका मूड लाइट किया करता है। सोच समझकर लाइफ के सारे डिसीजंस राइट लिया करता है। फैमिली से बहुत प्यार है इसको, दोस्तों के लिए हमेशा फाइट किया करता है। आओ आज मिलकर इस बर्थडे बॉय को विश करते हैं, जो अपने और सबके सपने पूरे करने के लिए जिया करता है। हैप्पी बर्थडे नन्नू। ये शुरू करते हैं। ढूंढता हूँ मैं हर कहीं, जो कभी मिली मुझे है नहीं, मुझे जिसके प्यार पर वो यकीन, वो लड़की है कहाँ। क्रश, ओके क्रश तो देखो मुझे एक ही पता है, दैट इज सुरभि, और वही है और वही रहेगी। और पुरानी बातों के लिए तो आई डोंट नो, देखो मुझे वो पता करना पड़ेगा, तो उसके लिए ना मैं तुम्हारे बचपन के दोस्त को कॉल लगाती हूँ। हेलो, तो लेटेस्ट जानकारी के हिसाब से क्रशेस तो बंगाली समिति में ही मिलते हैं, मिठाइयों में मिलते हैं, हर मिठाई में है रसगुल्ला, चमचम, मोदक, है ना। गजब बेइज्जती है। क्रश पता नहीं कितने पब्लिक हैं और कितने सीक्रेट हैं, तो सेफ साइड के लिए सलमान खान। आई एम सेविंग यू। तो रशाल का पहला क्रश, वैसे तो उसको दूसरे तीसरे कक्षा से ही बहुत सारे क्रश हो जाते थे। वो है हमारे दिल चाहता है का समीर। ओ यार मुझे फिर से प्यार हो गया है। बट लेकिन अभी तो फिलहाल सुरभि है, तो अभी सुरभि रहने देते हैं हमेशा लाइफ टाइम के लिए। बट लेकिन बचपन से उसको हर दूसरे चौथे दिन किसी न किसी पर क्रश हो जाता था। दिल चाहता है कि समीर जैसा। वाट यार अमित, मुझे लगता है कि मुझे इस बार फिर से प्यार हो गया। तो मैं उसे बोलता था मेरी बात मान, जैसा है वैसा चलने दे, क्योंकि आज पूजा कल कोई दूजा। तो भाई आप सुधर गए हो, अच्छी चीज़ है ये। हाँ, तो भाई का पहला क्रश, आई थिंक पहला क्रश तो सुरभि ही है। अब बाकी के कुछ क्रश हो गए तो उसके लिए डिटेल में अमित से पूछ के बताता हूँ। ओके, क्रश की बात करूं तो भाई एक आध हो तो बताऊं। भाई के क्रश तो एक समय था जब लोगों के क्रश महीनों सालों में बदलते, भाई के डेली बदलते थे। पर हाँ, फिर एक टाइम पीरियड आया जब ही स्टुक टू अ सिंगल लेडी एंड दैट्स सुरभि। अच्छी बात है, भगवान दोबारा किसी को क्रश न करना भाई तू, वरना क्या हाल हो गए तू जानता है। रशाल के क्रश की बात की जाए तो वो कुंडू ज्यादा बेटर बता पाएगा, उसे तो ऑलमोस्ट सब पता होगा। बट मुझे जहाँ तक पता है तो जो अपना पांडव नगर वाला एरिया है, वहाँ पे कुछ ऐसे बंदियाँ थी जो रशाल की क्रश की गिनती में आती हैं। सो फ्रॉम माई साइड लगता है कि पांडव नगर वाला एरिया। और अभी प्रेजेंट में देखा जाए तो कियारा एडवाणी का तो फ्लैट फैन है। फ्लैट मीन्स फ्लैट टोटली। कॉर्पोरेट में नहीं होता तो वो सक्सेसफुल मॉडल होता, या फिर फिटनेस ट्रेनर, गिटारिस्ट, सिंगर भी हो सकता था। मैन, सो मेनी क्वालिटीज इन माय हस्बैंड। आई एम सो प्राउड। रशाल अगर कॉर्पोरेट में नहीं होता तो क्या होता? अरे भैया वो इतना बतौलीबाज आदमी है, वो शाम को गांव में सबको लेके बैठता और एक तरफा किस्से कहानी सुना रहा होता सबको।
कि भैया ये हो गया मेरी ज़िंदगी में ऐसा हो गया, ये हो गया, तो ये करता। और दूसरा उसके पास है IT US की डिग्री, वो हर किसी के पास नहीं होती है, वो उसके पास है। इसका मतलब है इसकी टोपी उसके सर, ये बहुत बढ़िया करता है। तो शुद्ध भाषा में बोले चूतिया बनाना उसे बहुत बढ़िया आता है, तो ये बढ़िया बन गया होता। डेफिनेटली वो जिम खोलता। आई थिंक वो रिटायरमेंट प्लान्स में भी वो इंक्लूड करके रखा होगा जिम खोलना। इसमें वो जबरदस्ती लोगों को मार के बुलाएगा और सबको प्रोटीन पाउडर जबरदस्ती खिलाया जाएगा। कॉर्पोरेट में नहीं होते तो क्या करते हैं यार? कॉर्पोरेट वर्ल्ड में रखा ही क्या है? कॉर्पोरेट वर्ल्ड तो बस ऐसी है, हमारे पास करियर ऑप्शन बहुत सारे हैं। तो मे भी शायद तुम गिटारिस्ट होते और एल्स फिर क्या होता, जिम ट्रेनर या फिर यूट्यूबर, कुछ भी। है अपना लड़का। तो मेरा भाई अगर कॉर्पोरेट में नहीं होता तो क्या होता? नहीं होता तो नहीं होता, क्या हुआ उसमें? अब देखो कंपाउंडर बना देता मैं। तेरे को देख के मेरे पेशेंट तो जरा डर जाते हैं, ज्यादा चूचा नहीं करते। लड़का हमारा हीरा है, खाता भले ही खीरा है। अब कॉर्पोरेट में नहीं होता तो कहाँ होता? लड़का हमारा मॉडल होता और क्या होता? Hey, y'all, come look at this. आई थिंक अगर रशाल कॉर्पोरेट में नहीं होता और जॉब नहीं कर रहा होता तो अपने बंदे में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, वो तो होता सुपर मॉडल। मॉडलिंग में तो वाड़। और अपने बंदे को सीक्रेट मूवी में जरूर ऑफर मिलता और वो अच्छी सीक्रेट मूवी में चलता। सबर करो। मेमोरेबल और फनी मोमेंट्स रशाल के साथ बहुत सारे हैं, काउंट करना कठिन होगा, बट द मोस्ट फनीएस्ट वुड बी, डिस्क्राइब करूंगा 3 शब्दों में। पहला प्रेरणा, दूसरा कोटा और तीसरा परीक्षित। रशाल और परीक्षित बहुत अच्छे से कनेक्ट कर सकते हैं। रशाल के साथ मेमोरेबल मोमेंट कहा जाए तो जब भी मैं उससे मिलती हूँ दैट वाज मेमोरेबल एंड। लेकिन हाँ, उसमें भी जो है वो है एक हमारा गोवा ट्रिप एंड सेकेंड वन इज जब हम पुणे गए थे फॉर द सनबर्न। दैट वाज उस टाइम पे गोवा ट्रिप के टाइम पे, उसमें भी जो सबसे अच्छा मेमोरेबल मोमेंट था एंड हॉरिबल भी जिसे कह सकते हैं, दैट वाज जब हम रोड भटक गए थे एंड रशाल कार ड्राइव कर रहा था। वो पता नहीं कौन से रोड से हमें ले गया, दैट वाज पूरा जंगल एंड मेरी और सुरभि की तो फटी में आ गई कि भैया कहाँ हम घुस गए, कहाँ जाएंगे, एंड पूरा अंधेरा रात बिल्कुल। एनी हाउ बट वो मोमेंट तो कभी नहीं भूलेगा हमें एंड दैट वाज हॉरिबल प्लस एडवेंचरस, जो हमने एंजॉय भी किया। बाद में हम खूब उसे याद करके हंसते भी हैं। दैट वाज सुपर। रशाल के साथ फनी मूवमेंट आज भी याद है मुझे, जब हम गोवा गए थे और लड़का फुल स्पीड में एक लड़की के पीछे गया और पूछा, हे हाय आप कहाँ से हो? और लड़की ने आंसर दी, है आई एम फ्रॉम दिल्ली। बड़ा हरामी हो बेटा। मेरा एम्बैरेसिंग एंड फनी मोमेंट एक साथ था। हम दिवाली में घर जा रहे थे तो उसने उस टाइम पे LLT ज्वाइन कर रखा था। उसने मुझसे पूछा कि तुम्हारे डैड क्या करते हैं? मैंने बोला सिविल कॉन्ट्रैक्टर हैं। तो उसने पूछा तब तो बहुत फेमस होगी और मुझे इतने अच्छे से कुछ पता था। मैंने बोल दिया होंगी 5-6 हज़ार। तो उसने बहुत ही सरकास्टिकली मेरे से बोला था कि इतने तो LLT के अंदर भी नहीं है भाई। बट वो एकदम से नया एकदम मिला हुआ था तो मुझे लगा था फेक दो, क्या ही फर्क पड़ता है। मेमोरेबल मोमेंट तो वो तो यार हमारा एक ही बार मिलना हुआ था सनबर्न में, तो वही है मेमोरेबल मोमेंट। और उसमें अगर स्पेसिफिकली बात किया जाए तो तुम दोनों के टॉक्स जो मैं बहुत ज़्यादा एंजॉय करती हूँ और वही मेरे लिए मेमोरेबल होता है। तो होप सो आगे और प्लान्स बने और हम लोग और कुछ ऐसी मस्तियाँ करें और मेमोरेबल मोमेंट्स बनाएं। मेमोरेबल मोमेंट्स विद रशाल, यार
अब यहाँ तो हम दोनों को 30 साल हो गए साथ में बिताते हुए, तो लगभग सारी ज़िंदगी मेमोरेबल थी। और फ़नी मोमेंट्स भी इतने सारे कि यार अब वैसे बता नहीं सकते एक वीडियो में। बट लेकिन अगर गजब बेइज्जती वाला मोमेंट है तो साले ने मुझे पानी में डुबा दिया था 17 जून को। मुझे तैरते नहीं आता, मुझे ज़बरदस्ती पानी में कूदवा दिया और मैं कूद गया तैरने के लिए, और फिर उसके बाद डूबने लगा। वो कूदा, वो भी साला डूबने लगा। तो भाई जैसे तैसे करके बचे हैं हम लोग। तो वो था वन ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल मूवमेंट। तो कुल मिला के कह सकते कि हमारी सेकेंड लाइफ है, बट लेकिन मज़ा आया, गजब मज़ा आया। विशाल का पर्टिकुलर डायलॉग कहा जाए तो वो टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, बट ऑब्वियसली नो कि जो भी वो देखता है उसके अकॉर्डिंगली वो फॉर्म में आ जाता है और वो डायलॉग उसके चेंज होते रहते हैं। बट जहाँ तक मुझे लगता है, मतलब मुझे जो अच्छा लगता है दैट्स चू चू और वो कहता है भाई अपन फाड़ देंगे। जब भी वो बात करते बोलते भाई अपन फाड़ देंगे, भाई अपन आग लगा देंगे। दैट वाज दी रशाल का। वैसे तो बहुत ही है बेहतरीन, पता कितना भी वर्स्ट हो, कितना भी गंदा हो, और रशाल के मुंह से सिर्फ एक वर्ड आता है, बेहतरीन। तो भाई रशाल का हमेशा वाला डायलॉग, भाई तू टेंशन मत ले, इस बार तो फाड़ के रख देंगे सबकी। भाई का फेवरेट डायलॉग वो सारे जो भाई बोलता है, भाई म्हणजे सलमान खान। और हाँ, एक चीज और है, एक डायलॉग और है। बचपन में ये और कुंडू दोनों ने कान से खून निकाल दिया भाई साहब। और वो डायलॉग था, डिड यू स्मेल दैट रॉक इज कुकिंग। भाई मतलब सीरियसली कान से खून निकलना सीरियसली बचा था। कैसे हैं आप लोग? टिकटॉक मेरा वो नाक का ऐसा कीड़ा है जो कितना भी सनक लूं बाहर नहीं आने को रेडी नहीं है। बट ठीक है, कैरी मिनाटी के डायलॉग्स जो मैं हमेशा तुम्हारे मुंह से सुनती हूँ और आई एंजॉय इट अ लॉट। और एक बोलना चाहूंगी उसमें डायलॉग है, बड़े तेज हो रहे हो, बड़े तेज हो रहे हो। साल के फेवरेट वर्ड तो तुम लोग का भी रिसेंटली वाला तो पता ही है, मैं उसके बचपन वाले सुनाता हूँ जो हम लोग ने शुरू किए थे। तो सबसे पहला था रोल है थाई कुएं, एक तरफा हम लोग बोलते थे। और दूसरा था शाबाश दरिंदे ले लो 500। और एक मुझे याद आ रहा है, वो था हपर हपर, मतलब जल्दबाजी में काम करने वाले को हपर हपर। और एक था चाचा चुम्मी ले ली, मतलब सांप डस दिया। और एक था अन्नू घर जाओ, तो ये इससे हम मज़े लेते थे। तो ऐसे बहुत सारे शब्द है, पर लेकिन ये सब बहुत बढ़िया था। और एक था हमारा इरफान खान का बढ़िया, अरे भैया लिख लो नोट कर लो, क्यों ये मनो या न मनो। तो ऐसा कर करके हमारी ज़िंदगी आगे बढ़ रही है। जो भी अब लेटेस्ट ट्रेंड में रहता है वो उसका फेवरेट वर्ड्स बन जाता है। साला हिंदुस्तान में जब तक सलीमा है लोग चूतिया बनते रहेंगे। चाचा I remember 2 of his favorite dance steps. Let me show you. डांस मूव्स, ओके। एक ही बार नाचू, बट देन आल्सो आई हैव फेवरेट डांस मूव। अब रशाल का डांस देख लीजिए या राजपाल यादव का देख लीजिए, बात तो बराबर ही है।
डांस के मामले में तो ये राजपाल यादव के जैसे ही है। तो अपने भाई के डांस की क्या बात करें। रशाल जब डांस करता है तो लड़कियां 4 फीट दूर ही हट जाती है, और इसका सबूत तो सब जानते ही है फ्रेंड्स, लोग देख चुके हैं गोवा में कर्लिस पार्टी में। गो टू डांस। सॉरी, मैं इतना गंदा डांस कर ही नहीं सकती, तो सॉरी। दूसरा डांस तो हमारे सब दोनों का जरा उसका लाइव डांस तो हमेशा साले को बम से उड़ा दूंगा, एक बार हाथ में आ जाए तो। पिक्चर अभी बाकी है। जैसे हो आई वो ठीक ही हो गए, और कुंडू ने काफी अच्छा इंतजाम किया है तुम्हारे बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। और रशाल के बहुत सारे डायलॉग्स हैं जिनको सुना सुना के उसने सबके कानों से पता नहीं कहाँ से खून निकाल चुके हैं। खासकर रशाल के साउंड, अब वो सुधर गया हालांकि, नहीं तो हर चीज के साउंड रशाल अपने मुंह से खुद ही निकाल लिया करता था। और रशाल के लिए साथ सबसे मेमोरेबल टाइम हम लोग का कोटा में रहा है, जब मैं, रशाल, चंडेल, समीर सब लोग साथ में रहते थे। खासकर वो पाउडर और कंघी वाला कांड काफी अच्छा था। रशाल को याद होगा, अपने हाथ नहीं बता सकता। और रशाल अगर कॉर्पोरेट में नहीं होता तो मुंबई में हीरो हीरोइन के पीछे जो डांस करते हैं वहां पे डांस कर रहा होता, और हो सकता हीरो ही बन सकता है। और रशाल का सबसे पॉपुलर डांस मूव अब वो खुद ही साउंड निकालता था तो डांस भी खुद ही करता था, तो अब कोई ऐसा मूव तो बता नहीं सकते। एंड हैप्पी बर्थडे वंस अगेन रशाल, जल्दी शैडो लाओ, काफी दिन हो गए तुमसे मिले हुए। सो ओके, सी यू, एंजॉय द डे, बाय। A musical birthday presentation to Rashal and all of you. So please enjoy with me. रशाल के सभी क्रशेस के लिए ये गाना। जागती दुनिया सारी हुस्न का ये पुजारी, इसकी अदा तो जुदा है, हर लड़की इस पे फिदा है। लड़कियां गोरियां कालियां बाहों में आ सबको भर ले, जी भर के ये प्यार कर ले, जाने मन इसका भरोसा है क्या। अरे रे जरा ए, अरे रे जरा आ, अरे रे जरा ओ, अरे रे जरा ई, जस्ट लव मी। रशाल के साथ मेमोरेबल और फनी मेमोरीज है। क्लास 7th में हम लोग स्कूल जाने में लेट हो गए, लेट पहुंचते हैं, तब रशाल ने प्रिंसिपल मैम के सामने इतना रोया क्या बताऊं। उसके लिए एक सॉन्ग, तेरा गम मेरा गम तेरी जान मेरी जान, ऐसा अपना प्यार, खाना पीना साथ है, मरना जीना साथ है, सारी जिंदगी ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। रशाल अगर कॉर्पोरेट में नहीं होता तो मॉडलिंग में ज़रूर होता, मॉडल तो ज़रूर होता।
और मॉडल भी अगर नहीं होता तो WWE में या WWF में तो ज़रूर रॉक के कॉम्पिटिटर ज़रूर होता। रशाल का पेटेंट डायलॉग आइला ओई माँ। रशाल के साथ डांस स्टेप बहुत सारी हैं, उनमें से एक है ओ जाने जाना ढूंढे तुझे दीवाना, सपनों में रोज आए आ जिंदगी में आना, ओ जाने जाना ढूंढे तुझे दीवाना, सपनों में रोज आए आ जिंदगी में आना सनम। और सबसे लास्ट में बोलो हाय कर दो, हाय नन्नू, हाय बोलो हैप्पी बर्थडे, बोलो हैप्पी बर्थडे। आजा आशी, आजा हैप्पी बर्थडे रशाल। वीडियो भेजेंगे ना अपन। द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, भाई हैप्पी बर्थडे। तुम ऐसे ही सारी खुशियां मनाते रहो, भगवान तुम्हें ढेर सारी खुशियां दे। जल्दी जल्दी इंडिया आओ और पार्टी दो, और क्या ड्यूटी फ्री से लेते आना, पार्टी हो जाएगी। भाई बहुत बहुत बधाइयाँ रशाल श्रीवास्तव जी को उनके जन्मदिन की। और हम तो बस भाई भगवान से ही प्रार्थना करेंगे कि तुम इंडिया आ जाओ वापस अपनी पढ़ाई को पूरी करके, ठीक है, और अपनी फैमिली जो है इंडिया में कंटिन्यू करो। और बहुत अच्छा चल रहा है, गुड गोइंग, यू आर द बेस्ट गाय। यहाँ जन्मदिन बहुत बहुत अच्छा मने तुम्हारा, खूब दारू पियो, खूब ऐश करो, और अमेरिका में जाके कुछ नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड्स और लेके आओ हमारे लिए, ठीक है भाई। चलो भाई बिल्कुल, और ये हैप्पी बर्थडे मोनू की तरफ से भी, ठीक है भाई। चलो बाय। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। हैप्पी बर्थडे मिस्टर फिटनेस फ्रीक। Hello, Mr. Gym Trainer. Wish you many, many happy returns of the day. हमेशा अपना प्रोटीन ड्रिंक लो, हमेशा ऐसे ही रहो, फिटनेस में सबको प्रोत्साहित करते रहो कि वो भी जिम ज्वाइन करें। थैंक यू फॉर योर डाइट प्लान, जो मैं जल्दी फॉलो करूँगी। विश यू मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। बाय बाय। Happy birthday to my most handsome and most advisable, मेरे लिए तो advisable और good friend of mine। तेरे साथ मेरी बहुत अच्छी memories हैं and I always want कि तू हमेशा अपन साथ रहें और अपन ट्रिप साथ में करें, and you always be happy and successful in your life, Rashal. I miss you, my friend. Bye. Celebrate your day. एंड फाइनली हैप्पी बर्थडे मेरे दोस्त, ऐसे ही हम आगे बढ़ते रहे, साथ में मेमोरीज बनाते रहे। मेरी हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे बोलो, मस्ती में डोलो, आज बर्थडे है यारों मेरे भाई का। हैप्पी